हमने जब ये खबर सुना कि जापान ने इस बार रिकॉर्ड मिलिट्री बजट सेट किया है तो हमारे मन में एक सवाल आया कि दुनिया के कौन से देश है जिनके मिलिट्री बजट सबसे ज़्यादा है और इसमें भारत की रैंक क्या है। अगर आपको भी ये जानने में दिलचस्पी है तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी स्वागत करता हूँ आपका इंडिया टॉक्स पर। तो चलिए सीधे मिलिट्री स्पेंडिंग की लिस्ट खोलते हैं और देखते हैं कि 2020 में किन देशों ने सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग की है मिलिट्री के ऊपर। हमारे लिस्ट हम नंबर 1 से यानी बेस्ट कंट्री से ही शुरू करेंगे। अगर हम साल 2020 के पूरे विश्व के मिलिट्री स्पेंडिंग को देखें तो वो आंकड़ा आता है 1917 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 2000 बिलियन डॉलर का स्पेंडिंग है पूरे विश्व का मिलिट्री के ऊपर, जो कि एवरेज अगर जीडीपी निकाले तो एवरेज हर देश का 2.2% ऑफ उनका जीडीपी है जो कि मिलिट्री के ऊपर खर्चा हो रहा है। अब चलते हैं हमारे लिस्ट में, शुरू करते हैं नंबर 1 से। तो नंबर 1 पे जो कंट्री आता है सबसे ज़्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग के साथ वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसकी टोटल स्पेंडिंग है 732 बिलियन डॉलर्स और ये खर्च अमेरिका की जीडीपी का 3.4% है। अमेरिका दुनिया के और किसी भी देश के मुकाबले बहुत ज़्यादा पैसा मिलिट्री के ऊपर खर्चा करता है। दुनिया का और कोई भी देश उसके करीब भी नहीं आता है और सिर्फ उसके परसेंट ऑफ जीडीपी की भी बात करें तो वो अपनी जीडीपी का भी बहुत बड़ा हिस्सा मिलिट्री के ऊपर स्पेंड करता है, जबकि उसकी जीडीपी भी दुनिया में सबसे बड़ी है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अमेरिका क्यों दुनिया का इतना ज़्यादा बड़ा मिलिट्री पावर है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पैसा मिलिट्री में खर्चा करता है और नए नए टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने में लगाता है। ये करना अमेरिका की मजबूरी भी है, क्योंकि अगर उसे सुपर पावर का ताज बनाए रखना है तो उसे हर बार अपने बेड़े में कुछ ऐसे हथियार और कुछ ऐसे मिलिट्री टेक्नोलॉजी शामिल करने होंगे जो दुनिया के और किसी भी देश के पास ना हो। आगे बढ़ते हैं हमारे लिस्ट में नंबर 2 पे। तो 2020 में मिलिट्री स्पेंडिंग पे जो दूसरे नंबर पे देश आता है उसका नाम है चाइना। चाइना की कुल स्पेंडिंग है 261 बिलियन डॉलर, जो कि उसके जीडीपी का 1.9% है। चाइना ने पिछले कुछ सालों में अपने मिलिट्री बजट को बहुत ज़्यादा बढ़ाया है और मिलिट्री स्पेंडिंग को काफ़ी गुना इंक्रीज किया है, लेकिन उसने ये सब कुछ अमेरिका से बराबरी करने को किया है। लेकिन आज भी अगर दोनों के मिलिट्री स्पेंडिंग को कंपेयर करें तो अमेरिका चाइना से 3 गुना लगभग ज़्यादा मिलिट्री के ऊपर स्पेंड करता है। आगे बढ़ते हैं तो दुनिया का तीसरा वो देश जो मिलिट्री के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसे खर्चा करता है, उस देश का नाम है हमारा प्यारा भारत। इंडिया की जो टोटल मिलिट्री स्पेंडिंग है वो 71.1 बिलियन डॉलर है, जो कि उसके जीडीपी का 2.4% है। भारत ने भी अपने मिलिट्री स्पेंडिंग को पिछले कुछ सालों में कई गुना बढ़ाया है। अगर हम 2019 से कंपैरिजन करें तो भारत की रैंक 2019 में 5वें नंबर पे थी। भारत 5वें नंबर से 2020 में बढ़ करके तीसरे नंबर पे पहुंच चुका है। नंबर 4 पे जो मिलिट्री स्पेंडिंग के मामले में देश आता है उसका नाम है रशिया। रशिया कुल स्पेंड करता है 65.1 बिलियन डॉलर, जो कि उसके जीडीपी का 3.9% है। रशिया की मिलिट्री स्पेंडिंग पिछले साल भी लगभग इसी के आसपास थी, थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ है और पिछले साल भी वो चौथे स्थान पर ही था। रशिया काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग करता है अपने जीडीपी के हिसाब से, लेकिन उसकी जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो पिछले कई सालों में बहुत धीरे धीरे बढ़ी है और वो इसीलिए क्योंकि रशिया की जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं रही है, तो उसे सोच समझकर अपने मिलिट्री के ऊपर खर्चा करना पड़ रहा है और उसके बाद भी वो कुल 4% लगभग अपनी पूरी जीडीपी का सिर्फ मिलिट्री के ऊपर ही खर्चा कर देता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे जो देश आता है उसका नाम है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की कुल स्पेंडिंग 61.9 बिलियन डॉलर की रही, जो कि उसके जीडीपी का, ध्यान से सुनिएगा, कुल 8% था। सऊदी अरेबिया दुनिया के कुछ सबसे बड़े मिलिट्री स्पेंडर्स में से एक है। हालांकि अगर पिछले साल की बात करें 2019 में सऊदी अरेबिया की रैंकिंग तीसरी थी, क्योंकि उसने टोटल 78.4 बिलियन डॉलर खर्चा किया था। इस साल उसका स्पेंडिंग काफ़ी घट गया है, सिर्फ 61 बिलियन डॉलर का रहा है। यानी अगर पिछले साल की बात करें तो सऊदी ने अपने टोटल जीडीपी का 12% से भी ज़्यादा मिलिट्री के ऊपर खर्चा किया था, जिसे इस साल घटा के 8% किया गया, जो भी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। लेकिन इतना खर्चा करने के बावजूद भी और दुनिया के सबसे एडवांस्ड वेपन खरीदने के बावजूद भी सऊदी अरेबिया जैसे देशों की जो मिलिट्री है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि वो सिर्फ एडवांस्ड वेपन खरीदते हैं, लेकिन जो नेसेसरी ट्रेनिंग देनी चाहिए अपने पायलट्स को और अपने सोल्जर्स को वो नहीं दे पाते हैं। नंबर 6 पे आता है फ्रांस 50 बिलियन डॉलर के स्पेंडिंग के साथ, जो कि उसकी जीडीपी का 1.9% है। नंबर 7 पे आता है जर्मनी 49.3 बिलियन की स्पेंडिंग के साथ, जो कि उसके जीडीपी का 1.3% है। नंबर 8 पे आता है यूके 48.7 बिलियन डॉलर के साथ और अपने टोटल जीडीपी का 1.7% खर्चा करके।
अब नंबर 9 की जो लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर 9 में जापान और नंबर 10 पे साउथ कोरिया आते हैं। लेकिन जो नंबर 9 पे जापान है उसके टोटल स्पेंडिंग $47.6 बिलियन की है। लेकिन इस साल यानी 2021 का जो जापान ने नया बजट सेट किया है वो बजट उसके रैंक को नंबर 9 से बढ़ा करके नंबर 6 पे ले जाता है। जापान के नए प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा ने डिसाइड किया कि जापान नए तरह के एंटीशिप मिसाइल्स और स्टेल्थ फाइटर बनाएगा चाइना जैसे दुश्मनों से टक्कर लेने के लिए। और इसके लिए उन्होंने पुराने बजट में 1.1% की वृद्धि की है और 2021 का बजट सेट किया लगभग $52 बिलियन का, जो कि जापान को छठे नंबर पे पहुंचा देता है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की मिलिट्री स्पेंडिंग भी लगे हाथों कंपेयर कर ही लें तो पाकिस्तान की टोटल मिलिट्री स्पेंडिंग रही $10.3 बिलियन की, जो कि पाकिस्तान को दुनिया में 24वें रैंक पे पहुंचा देता है मिलिट्री स्पेंडिंग के मामले में। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 2-3 दिनों से पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक हर कोई ये उछल उछल के कह रहा है कि भारत दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला है पाकिस्तान के ऊपर। अब इस दावे की पूरी सच्चाई क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल वर्ल्ड टॉक्स पे आप जा सकते हैं। उस पर मैं ये वीडियो कल बना दूंगा, तो वर्ल्ड टॉक्स का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप क्लिक करके वर्ल्ड टॉक्स पे जा सकते हैं। उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कल ये वीडियो देख लीजिएगा। पर भारत की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है उसमें भी एक ट्विस्ट है। बाकी देशों की मिलिट्री स्पेंडिंग में जितने भी फिगर आपने देखे हैं वो सब मिलिट्री के ऊपर खर्चे होता है, यानी नए इक्विपमेंट्स बनाने में। लेकिन भारत की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है उसमें पेंशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। लगभग 3.3 मिलियन वेटरन्स को भारत पेंशन देता है और इस पेंशन का जो टोटल अमाउंट है वो $18 बिलियन का है, यानी 62 बिलियन में से 18 बिलियन सिर्फ पेंशन में चला जाता है और जो रेस्ट पैसा बचता है उसी को नए इक्विपमेंट्स खरीदने में इन्वेस्ट किया जाता है। और जो पैसा बचता है उसे सिर्फ इक्विपमेंट में इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, जितने भी सोल्जर्स है उनके जो डे टू डे कॉस्ट है और जो सैलरीज है वो सब भी उसी में आते हैं, यानी वो पैसा भी कट जाता है। उसके बाद जो बचता है उसी को सिर्फ नए हथियार खरीदने में इन्वेस्ट किया जाता है। इस कैलकुलेशन के साथ सऊदी अरेबिया आज भी दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर बना हुआ है और भारत की रैंक आज भी सऊदी अरेबिया से पीछे है, यानी भारत आज भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। तो जाते जाते आपको फिर से याद दिला देता हूँ, दुनिया के 5 सबसे बड़े मिलिट्री स्पेंडर्स हैं USA, चाइना, इंडिया, रशिया और सऊदी अरेबिया। पर ये तो बात रही 2020 की, अब तो 2021 आने वाला है। तो आप मुझे बताइए कि 2021 में इंडिया की मिलिट्री स्पेंडिंग कितनी रहेगी, इस बार से कितना ज़्यादा भारत इंक्रीज करेगा, कमेंट में लिख करके बताएं। और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दे हर दिन ऐसे ही मज़ेदार मिलिट्री से जुड़े हुए वीडियोस देखते रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।